हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज की हमारी अपडेट है हरियाणा में जितनी भी भर्तियां होनी हैं उनसे रिलेटेड ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के रिजल्ट घोषित किया है भोपाल सिंह खत्री। तो बहुत सारे स्टेटमेंट हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की भी, और जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे एचएसएससी के भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने भी, और जो एडवोकेट थे, एजी थे, उन सभी की जो है काफ़ी सारी यहाँ पे अपडेट हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीजीटी जो भर्ती है 7471 वो कब तक हो सकती है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा है कि गरीब परिवार के उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर हटा दिए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा, और नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि वो इस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये गरीब बच्चों का हक है। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने यही कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत में दावा किया है कि उन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर जिन उम्मीदवारों की चयन सूची जारी की थी वह बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के ही थी, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये जो तथ्य है ये हाई कोर्ट में सामने नहीं आया था, इसलिए वो भर्तियां रद्द कर दी गई थी। जो कि भर्ती हो चुकी थी उनके बारे में ये आया था कि उनकी भर्ती को कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन उन बच्चों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मेन तथ्य यह है कि उन कैटेगरीज जिनमें 4 गुना कैंडिडेट बन ही नहीं रहे थे उनके लिए पेपर करवाया गया था, और वो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो बिना 5 नंबर का कोई आधार रखे सिलेक्ट किया गया है, तो उन बच्चों को परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, भोपाल सिंह खत्री जी ने यही कहा है कि आयोग ने ग्रुप सी के 31 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट हो चुके थे और इनमें से 24 ग्रुपों की चयन सूची भी जारी हो चुकी थी, क्योंकि इन ग्रुपों में 4 गुना उम्मीदवार छांटने के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सीईटी स्कोर में शामिल करने या ना करने के बावजूद उनकी संख्या कम थी। यानी कि जिसका नॉलेज टेस्ट लिया गया है उनकी संख्या 4 गुना से कम थी, इसलिए वो पेपर कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि 4 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे बिना 5 अंक के, तो भी वही कैंडिडेट उसमें आएंगे। तो ये जो है जितने भी 12,700 चयनित उम्मीदवार हुए थे उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और इस सूचना को हाईकोर्ट में लिखित में दी तो थी, मगर हो सकता है कि खंडपीठ के सामने यह प्रस्तुत नहीं हो पाया हो, तो अब ये हाईकोर्ट को ये तथ्य बताए जाएंगे, और क्या जो मुद्दा है वो इसमें बताया जाएगा। यही बात जो है हमारे एजी बलदेव राज महाजन ने कही है कि जो उम्मीदवार चयनित हो चुके हैं वो 4 गुना की कैटेगरी में 5 अंक के बिना ही आते हैं, तो इसलिए वो जो कैंडिडेट हैं उनको उनका नॉलेज टेस्ट है वो रद्द नहीं होगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा जो उम्मीदवार चयनित हैं इसमें। तो यही बात इसमें बोली गई है। अब मेन है टीजीटी की 7471 वैकेंसीज थी, लेकिन बाद में पंजाबी के 104 पदों के ऊपर वैकेंसी आई थी, तो टोटल 7575 वैकेंसीज यहाँ पे बनी हुई हैं टीजीटी की। तो इसके लिए ये कहा हुआ है कि हमारे जो पूर्व एचएसएससी के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने कहा है कि रिज़ल्ट जो है एक तरीके से तैयार किया हुआ है, उन्होंने बहुत पहले ही टीजीटी का रिज़ल्ट तैयार करके रखा है। एक लिस्ट है 5 अंक जोड़ने के बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, और दूसरी लिस्ट है बिना 5 अंक के। तो अब जो है हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि बिना 5 अंक के रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं, 5 अंक हटा दिए हैं टीजीटी में से। तो जो बिना 5 अंक वाली लिस्ट है वो कभी भी जारी हो सकती है, और सुनने में यही आ रहा है कि 10 जून से लेकर 15 जून के बीच में रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा। तो टीजीटी के उम्मीदवारों को पूरी उम्मीद है रिज़ल्ट आने की, और बहुत ही जल्द जो है उनको ये खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।